आप सभी को मेरी नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक उदाहरण लेकर आया हूं जो नौकरी के संबंध में है और रूलिंग ग्रहों के द्वारा ये देखा गया कि नौकरी कब मिल सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, 30 जुलाई 2012 को 7:14:17 अहमदाबाद में रूलिंग ग्रहों के द्वारा ये देखा गया। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे रूलिंग ग्रह हैं, लगन का नक्षत्र स्वामी, लगन का राशि स्वामी, चंद्र का नक्षत्र स्वामी, चंद्र का राशि स्वामी और दिन स्वामी। और इसके साथ साथ हमेशा ध्यान में रखें, लगन में स्थित ग्रह या लगन के ऊपर दृष्टि देने वाले ग्रह भी जो हैं कार्यकारी रूलिंग ग्रह के रूप में कार्य कर सकते हैं या फल दे सकते हैं। तो अब जैसा कि ये जो प्रश्न है, इसमें हमने ये देखा कि बुध और सूर्य जो हैं वो लगन के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं, तो क्या इनका रोल आ सकता है? तो इस बात को हम समझेंगे इस तरह से कि जैसा कि नौकरी के संबंध में ये प्रश्न कि नौकरी कब तक मिलेगी, तो यहां पर जो नौकरी का कारक है शनि, वो रूलिंग ग्रहों में मौजूद है। क्योंकि रूलिंग ग्रह जो क्रम अनुसार हैं, लगन का नक्षत्र स्वामी चंद्र, लगन का राशि स्वामी शनि, चंद्र का नक्षत्र स्वामी केतु, चंद्र का राशि स्वामी गुरु तथा दिन स्वामी चंद्र। और यहां पर लगन का नक्षत्र स्वामी चंद्र व लगन का राशि स्वामी शनि, और यदि हम चंद्र को देखें तो वो शनि के उप में है जो पुनर्फू देता है। चंद्र शनि का संबंध पुनर्फू देता है। और यहां पर प्रश्न के अनुसार जो कारक है नौकरी का शनि, वो रूलिंग ग्रहों में मौजूद है, अतः नौकरी मिल सकती है। तो ये कब मिल सकती है, उसके लिए सूर्य जैसा कि करक राशि में था प्रश्न के समय, करक के बाद वो मीन में जाएगा, मीन के बाद वो कन्या में, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, मकर, कुंभ, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सूर्य चंद्र के बाद सिंह में जाएगा, तो सिंह का स्वामी सूर्य रूलिंग ग्रहों में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके स्वामी की दृष्टि लगन के ऊपर है। उसके बाद चंद्र जो है करक में जाएगा, उसका स्वामी बुध रूलिंग ग्रहों में मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि लगन के ऊपर है। तो ये जो दो पड़ाव हैं, तो यहाँ पर यदि हम कार्यकारी सूर्य को मान लें तो पहला अपेक्षित काल भी हुआ, और यहाँ पर उसके बाद जो बुध है उसकी भी लगन के ऊपर दृष्टि है। तो ये दोनों में से सूर्य और बुध में नौकरी के लिए कौन फलदायी है, इसके लिए हम उस समय के इन दोनों को हम देखेंगे। सूर्य को देखें तो सूर्य सप्तम भाव में स्थित है, 8 का स्वामी है, जबकि बुध जो है छठे भाव में स्थित है, 6 और 9 का स्वामी है, और छठा भाव जो होता है नौकरी का होता है। तो एक तो बुध जो है यहां पर पॉजिटिव है। अब सूर्य जैसा कि सिंह में जाएगा तो 7 और 8 तो ये इतना पॉजिटिव नहीं है, और पहला अपेक्षित काल भी इसको हम ले सकते हैं, तो इसको हमने छोड़ दिया। फिर उसके बाद सूर्य जो है कन्या में जाएगा, और सूर्य कन्या राशि में जाएगा जिसका स्वामी बुध लगन के ऊपर दृष्टि दे रहा है, और बुध छठे भाव का स्वामी भी और छठे भाव में स्थित भी है। तो एक तरह से एक तो ये उपयोगी हुआ। इसके बाद सूर्य जो है तुला में जाएगा, तुला का स्वामी शुक्र रूलिंग ग्रहों में मौजूद नहीं है। उसके बाद सूर्य वृश्चिक में जाएगा, वृश्चिक का स्वामी मंगल रूलिंग ग्रहों में मौजूद नहीं है।
इसके बाद सूर्य जो है धनु राशि में जाएगा। धनु का स्वामी गुरु जो है रूलिंग ग्रहों में मौजूद है। तो अब यहां पर हमें एक तो सूर्य जब कन्या में जाएगा और एक जब धनु में जाएगा, ये दो पीरियड हमें उपयुक्त लगते हैं। तो सूर्य जो है कन्या में जाएगा सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में कन्या में जाएगा और धनु में जाएगा दिसंबर के महीने में। तो सितंबर और दिसंबर ये 2 महीने जो हैं उनको बोले गए कि नौकरी के लिए उपयुक्त हैं। अब जैसा कि सितंबर के महीने में कन्या राशि में जब सूर्य जाएगा तो सूर्य कन्या राशि में पहले सूर्य के नक्षत्र में, फिर चंद्र के, फिर मंगल के, क्योंकि कन्या राशि के अंतर्गत सूर्य चंद्र मंगल के नक्षत्र आते हैं। सूर्य चंद्र मंगल, तो चंद्र रूलिंग ग्रहों में मौजूद है। और यदि धनु राशि में देखें तो केतु शुक्र सूर्य के नक्षत्र आते हैं। तो यदि हम देखें केतु रूलिंग ग्रहों में मौजूद है, तो एक तरह से ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो सूर्य जब कन्या राशि में सितंबर के महीने में गया तो उनको 14 सितंबर को जॉब मिली थी, जॉब के लिए वो सिलेक्ट हुए थे और उसके कुछ दिनों में ही उन्होंने जॉब ज्वाइन की थी। तो हम यदि देखें 14 सितंबर 2012 2012 तो आप देख सकते हैं कि सूर्य सिंह राशि के अंतिम पड़ाव पर और कन्या राशि 16 सितंबर, और जैसा कि 14 सितंबर को उनको सिलेक्शन हुई और उसके बाद कुछ दिनों में लगभग 20 तारीख तक उनका जो है वहां पर वो कंफर्मेशन हो गई थी। तो यदि हम देखें सूर्य जो है 16 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश हुआ और अपने ही नक्षत्र में, तो यहां पर सूर्य भी जो है लगन के ऊपर दृष्टि दे रहा था। तो इस तरह से, हालांकि सितंबर के महीने में यही हमने सोचा था कि उनको मंगल के नक्षत्र में, माफ कीजिए, चंद्र के नक्षत्र में नौकरी मिल सकती है, क्योंकि कन्या के अंतर्गत सूर्य चंद्र मंगल के नक्षत्र आते हैं, जबकि चंद्र जो है रूलिंग ग्रहों में मौजूद है। तो चंद्र का नक्षत्र उपयुक्त था। सूर्य कन्या राशि में 16 सितंबर को प्रवेश हुआ तो अपने ही नक्षत्र में 10 दिन तक 16 जमा 10 26 तारीख, और उसके बाद चंद्र के नक्षत्र में जाना था। तो 26 तारीख के बाद लगभग 13.25 दिन वो चंद्र के नक्षत्र में रहता। तो 26 तारीख से 13.25 दिन गिन लें तो वो पीरियड उपयुक्त लग रहा था। लेकिन इनको जो है नौकरी 14 सितंबर और जो है लगभग उसके बाद 20 तारीख तक ये जो है कंफर्मेशन इनको मिली थी नौकरी के संबंध में। सिलेक्शन 14 को हुई थी जैसा पता लगा, लेकिन नौकरी 20 सितंबर के करीब मिली। तो लगभग वो पीरियड जो है उस हिसाब से समीप है। तो रूलिंग ग्रहों के द्वारा जो कि जल्दबाजी में देखा गया कि कब मिल सकती है, और कार्यकारी यहाँ पर लगन पर दृष्टि देने वाले ग्रहों ने अपना प्रभाव दिखाया। तो ऐसे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होते हैं। यदि हम 1-2 पीरियड भी बताते हैं तो उसके अंतर्गत भी यदि हमारा उत्तर सही होता है तो हमें प्रेडिक्शन सही समझनी चाहिए। और यदि हम राशि के अनुसार बताएं, क्योंकि सूर्य लगभग एक राशि में 30 दिन रहता है, तो उसके अंतर्गत समीप का पीरियड जो है वो आ जाता है।
तो इस प्रकार रूलिंग ग्रहों के ऊपर ये जो उदाहरण है पूरा हुआ। धन्यवाद।